हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं एकदम 100% हेल्दी आटा जीरा बिस्किट्स घर पर बिना ओवन के बनाने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिसे फॉलो करके आप एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट बिस्किट्स कुछ ही मिनटों में बना पाएंगे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इन आटा जीरा बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप आटा लिया है, जिसे मैं अब थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से छान लूंगी। इसके साथ मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करें और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखें, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लेना है। तो अब मैं आटे को अच्छे से छान लूंगी। आप इन बिस्किट्स को आटे के जगह पर मैदे से भी बना सकते हैं। तो मैंने आटे को छान लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप पाउडर चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने चीनी को मिक्सी में पाउडर कर लिया है और इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड करके मैं एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने जीरा को एक पैन में बिना तेल या फिर घी के 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। आप इस रेसिपी में भुना हुआ जीरा ही यूज करें, इससे बिस्किट का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। बिस्किट्स को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल या फिर बटर के जगह पर घी यूज किया है। आप 1 कप आटे के लिए 1/4 कप से 1 चम्मच कम रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ घी लें। यानी कि जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं, घी सॉफ्ट होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं। और इसे बिल्कुल इसी तरह हाथों में मसलते हुए पूरे आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। घी की मात्रा आटे में सही है या नहीं देखने के लिए थोड़ा आटा हाथों में लेकर प्रेस करें। अगर वो एक डो की तरह बन रहा है तो आपका ये घी का अमाउंट एकदम सही है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा दूध ले लिया है, जिसे मैंने पहले ही उबाल कर रख दिया था, जो कि अब ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इस आटे को हमें गूंदना नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इन्हें इकट्ठा करके एक डो बनाना है। मुझे इस 1 कप आटे के लिए 3 टेबलस्पून दूध लगा है। तो फिर बिस्किट का डो एकदम तैयार है। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इस डो को तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो अब मैं डो को सेट करने के लिए इसे 15 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में डो अच्छे से सेट हो गया है और ये टाइट भी हो गया है, जिससे हमें इसे शेप करने में आसानी होगी। अभी तो गर्मियों का सीजन है और इसमें घी है। अगर आप इसे ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो घी पिघल जाएगा, जिससे इसका शेप खराब हो जाएगा। तो इसे शेप देने के लिए मैंने इस डो को 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। इन बिस्किट्स को आप कई तरीके से शेप दे सकते हैं। या तो फिर आप हाथों में छोटा छोटा पेड़ा बना सकते हैं, या फिर इन्हें एक लंबा लॉक के शेप में बनाकर एक चाकू से पतले पतले पीसेस में काट सकते हैं, या फिर मेरी तरह एक छोटा गोल बनाकर वीडियो में मैंने जैसे इसे बेल लिया है, बिल्कुल वैसे ही आप भी कर सकते हैं। ये आटे का बना है, इसलिए ये साइड से थोड़ा टूटने लगता है। आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करके ठीक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल बिस्किट्स बनाने के लिए बॉटल का कैप ले लिया है। आप कोई भी और कुकी कटर या फिर मोल्ड यूज कर सकते हैं। आप वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने बॉटल के कैप को डो के ऊपर जोर से प्रेस करके एक सर्कल काट लिया है। अब मैं बाकी के डो को इसी तरह वापस से बेल कर सारे बिस्किट्स बना लूंगी। अगर बिस्किट का शेप अच्छे से नहीं आया है तो एक्स्ट्रा पोर्शन को आप मेरी तरह चाकू से काटकर अलग कर सकते हैं।
ये देखें, ये आटा जीरा बिस्किट्स कितने अच्छे दिख रहे हैं और इसका थिकनेस भी आप देख लें। इसे ना तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा बनाएं। आप इस डो को एक साफ फ्लैट सरफेस पर बड़ा बेलकर एक साथ बहुत सारे बिस्किट्स काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आटे के बने हैं इसलिए ये टूटने लगते हैं। मैंने कुछ बिस्किट्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा जीरा छिड़क दिया है, जिससे इसका फ्लेवर तो बढ़ता ही है, साथ में ये दिखने में भी और ज्यादा सुंदर लगते हैं। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे कुकीज और बिस्किट रेसिपीज हैं, जिनका वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहें तो उन्हें भी एक बार देख लें। मैंने वीडियो में जैसे दिखाया है बिल्कुल वैसे ही मैंने सारे बिस्किट्स को शेप कर लिया है। 1 कप आटे में से करीब 13 से 14 बिस्किट्स बनते हैं। तो अब इन्हें बेक करने के लिए आज मैं इडली स्टैंड यूज करने वाली हूँ। आप इडली स्टैंड भी ले सकते हैं या फिर ऐसा कोई बेकिंग ट्रे या फिर प्लेट या फिर एल्युमिनियम प्लेट भी ले सकते हैं। इन इडली स्टैंड्स को लाइटली ग्रीस करने के बाद मैं सारे बिस्किट्स को इनमें रख दूंगी। बिस्किट्स को बेक करने से पहले आप उन्हें जिसमें बेक करने वाले हैं उस कंटेनर को प्रीहीट कर लें। आज मैं यहाँ पर एक एल्युमिनियम का कुकर यूज कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने एक एल्युमिनियम का प्लेट रख दिया है। आप इसके जगह पर कोई भी और हीट रेजिस्टेंट स्टैंड रख सकते हैं और कुकर के लीड में से उसका विसल और रबर को निकालने के बाद इसे बंद करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। तो ये कुकर प्रीहीट हो चुका है, तो अब मैं इसमें इडली स्टैंड को ध्यान से रख दूंगी और इसे बंद करने के बाद एकदम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। ये बिस्किट्स बेक होने में कितना वक्त लेगा ये बिस्किट्स के मोटाई पर और गैस के फ्लेम पर डिपेंड करता है, इसलिए 15 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लें। अगर ये आपको ड्राई लगे और टच करने से ये थोड़ा सख्त लगे, तब आप गैस को बंद करके इसे कुकर से निकालने के बाद पूरा ठंडा कर लें। गैस पर बिस्किट्स को बेक करने के वजह से ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे उतने टाइम तक बेक करेंगे तो इडली स्टैंड के नीचे जो बिस्किट्स है वो जल जाएंगे। और हाँ, ये बिस्किट्स ठंडा होने के बाद और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो अगर आप इन्हें ओवर बेक कर लेंगे तो बाद में ये इतना हार्ड हो जाएंगे कि आपके दांतों को कुछ ज्यादा ही कसरत करनी पड़ेगी, जो यकीन माने बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो बस कुछ ही मिनटों में घर पर ये एकदम परफेक्ट हेल्दी आटा जीरा बिस्किट्स बनकर तैयार हैं। आप इसे जरूर बनाएं, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर 2 हफ्ते तक आप इन्हें खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर क्लिक करें। थैंक यू।